अब सब जने तैयार हो जाओ। अब आज नई बात करते हैं। अब मैं आपको ब्रह्मास्त्र दूंगा, जो पकड़ लेगा वो आज के आज 1000 लाख गुना पावरफुल हो जाएगा। कौन पकड़ पाएगा बोलो? आज के आज मैं फेंकूंगा और पकड़ लोगे ढाक। हाँ Yes. देखो, जल्दी है ये सबको मालूम है, जीवन बचा है कम, यात्रा है लंबी, और खजाना भीतर बहुत छिपा है ना? खजाना तो मैंने दिखाया, सबके भीतर छिपा हुआ है, एज इट इज है, निकलने को तैयार है। बरोबर है? क्या करना है ये भी सब जने जानते हो, कहाँ बाधा है वो भी जानते हैं। अपन बाधा ही दूर कर देते हैं, न रहे बांस न बजे बांसुरी। क्यों? जीतेगा कौन? जो फास्ट होगा। मैंने कितनी बार बताया, दयानंद सरस्वती एक बार गए, चूहा लड्डू खा रहा था, पिताजी से पूछा गणेश इसको ठीक करेंगे? बोले नहीं, तो मेरा भगवान चूहा, जो पावरफुल हो भगवान। कितनी देर लगी? 1 सेकंड। इतने पावरफुल घोड़े हो गए तो काम चलेगा, नहीं तो मेरे ब्रह्मास्त्र जाएंगे खाली। समझ गए ना? स्टीव जॉब्स, कितनी देर लगी? एक मैगजीन, पादरी के पास पहुंच गए, गॉड जानता, बोले जानता, नहीं जाना चर्च में, काम खत्म। कितनी देर? 1 सेकंड। बरोबर? बुद्ध हमेशा कहते थे, कोई भी आता था तो आत्मा परमात्मा, तो कहानी सुनाते थे, एक बहुत प्यारी कहानी। देख बालक, 4 तरह के घोड़े होते हैं, है ना? पहला घोड़ा होता है धनाधन 30-40 चाबुक मारो तब जाके हिल के चलना शुरू होता है ना? ऐसे घोड़े को आत्मा परमात्मा की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे भी कष्ट, तुम्हें भी कष्ट। अब चाबुक तो हम चढ़ा चुके, है ना? दूसरे नंबर का घोड़ा, जिसको 2-3 चाबुक मारो, 1 चाबुक मारो और चल पड़े। बरोबर? तीसरा घोड़ा, चाबुक की छाया दिखाओ और दौड़ पड़े। और चौथा घोड़ा, छाया भी नहीं दिखाना है, हम आए, हमारी परछाई देखी, चलने को तैयार, धन धना धन। तो 4 प्रकार के घोड़े हैं। अब कौन कैसा घोड़ा है मुझे नहीं मालूम, जीत आपको करना है। और बच के रहना, मैं आंख में देख लूंगा कि कितना पकड़ा, धनाधन। बरोबर ना? अभी रामकृष्ण परमहंस, महान ज्ञानी, कोई मुकाबला नहीं, लेकिन अपनी देसी स्टाइल, अपनी देशी मस्ती। अब सोचो ये कि विवेकानंद जैसा मजबूत व्यक्तित्व और इतना कुछ पढ़ा लिखा आदमी, तो मैंने आपको बताया था कि कोई कारण नहीं है कि वो रामकृष्ण परमहंस से इंप्रेस हो जाए। फिर भी रामकृष्ण के पीछे पागल हो गए और रामकृष्ण ने विवेकानंद को चेंज कर दिया। तो कुछ तो रामकृष्ण में है कि विवेकानंद जैसों को जो संभाले नहीं संभले। अच्छे अच्छों के बस का नहीं है, ऐसे ऐसे सवाल, ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा क्रोध, उल्टा ज्ञान थी तो वो भी खोपड़ी, और जवानी का जोश था। तो रामकृष्ण परमहंस की एक बात बताता हूं, एक किस्सा सुनाता हूं आपको, समझना पड़ेगा, क्योंकि फास्ट घोड़े बनना है तो समझना पड़ेगा। अब रामकृष्ण परमहंस का जहां पर आश्रम था छोटा सा, वहां पर एक अड़ियल सन्यासी भी था, है कहानी। और उसकी रामकृष्ण परमहंस से बड़ी खुन्नस थी, वो मौके ही ढूंढते रहता था उनको नीचा दिखाने के। अब वो एक काम में लगा था कि पानी पे चलूं, पानी पे चलूं। अब एक दिन वो पानी पे चल लिया तो सीधे रामकृष्ण परमहंस के आश्रम आ धमका, समझ गए? और बोले सुनो। रामकृष्ण परमहंस बोले बोलो। बोले मैं पानी पे चल सकता हूं। तो सब शिष्य तो अवाक रह गए, क्या बात है। रामकृष्ण परमहंस नॉर्मल थे, बोले अच्छी बात है।
मुझे चल के दिखाओगे? बोले हाँ। बोले चलो अपन लोग चलते हैं। गए नदी किनारे, वो सन्यासी जो खड़ूस था वो तना हुआ, और बाकी सब शिष्य भी उत्सुकता से देख रहे हैं क्या होगा ये। रामकृष्ण परमहंस शांति से बैठे हैं। वो सन्यासी गया और वाकई चल के वापस आ गया। तो शिष्य तो एकदम हतप्रभ। रामकृष्ण परमहंस फिर भी शांत बैठे थे। फिर उन्होंने बोला तू रुक। फिर नाविक को बुलाया, बोले यार मेरे को उस किनारे जाके आना है, ले जाएगा? तो बोले बैठ जाओ नाव में। तो बैठ गए। वो नाविक ले गया रामकृष्ण परमहंस को और वापस छोड़ गया 10 मिनट में। तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कितने पैसे? बोले 2 पैसे। फिर सन्यासी से पूछा जो खड़ूस था कि यार तुमने ये कला सीखने में कितने वर्ष लगाए? बोले 18 वर्ष। मेरा काम 2 पैसे में हो गया। तो समझना पड़ेगा किस चीज की क्या कीमत है, नहीं तो फिर वही डिग्री लेने में कितना टाइम लगाया? 18 वर्ष। ऐसा करोगे तो काम नहीं चलेगा। क्लियर? यस। और दूसरी बात समझना कि इस विज्ञान में, कृष्ण के विज्ञान में, दया, सहानुभूति है ना, वो सेवा, इन चीजों को जगह नहीं है। इस विज्ञान को समझ लेना है ना। कृष्ण गीता में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि यही सब कमजोरियां हैं, है ना, यही सब कमजोरियां हैं, बाकी लोगों को चिल्लाने दो। कृष्ण का ज्ञान, मेरा ज्ञान एक ही है, इस संसार में एक ही ज्ञान है कि मनुष्य को सक्षम बनाओ। सब सक्षम, कोई सहानुभूति, कोई दया नहीं, टाइम वेस्ट जो भी नहीं, ये सब टाइम वेस्टिंग बात है। क्लियर? तो सक्षम बनना है, सक्षम बनना है। अब आपके भीतर इंटेलिजेंस है ना, और आपको सक्षम बनाना है। अभी समस्या क्या है, आपको एक और किस्सा सुनाता हूं, मजा तो आएगा। अभी पंडित, मौलवी, पादरी लूट जाते हैं ना सबको, खुलेआम लूट जाते हैं। लेकिन आप लोग तो जाग गए हो, और जागोगे तो उनके क्या हाल कर दोगे वो बता रहा हूं मैं कृष्ण हूं, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। तो ये मुल्ला नसीरुद्दीन का किस्सा है। ग्रेट आदमी। अब वो नमाज वमाज पढ़े नहीं, रोजे रखे नहीं, तो काफिर। अब मोहल्ले वाले परेशान, तो आपस में डिस्कस करे, सब जने गॉसिप करते हैं ना कि यार ये दुष्ट इस मोहल्ले में रह रहा है, काफिर इस मोहल्ले में रह रहा है, अल्लाह हमसे भी बदला ले रहा है, जैसे अल्लाह को और कोई काम ही नहीं है। तो फिर खूब सोचा, तो 2-3 बुड्ढे, बुड्ढे तो बुड्ढे होते हैं फुर्सती, तो बोले चलो मुल्ला को समझाते हैं, मोहल्ले में रहना है तो नमाज पढ़नी पड़ेगी। पहुंच गए मुल्ला के पास। मुल्ला बोले ये तो गलत है यार, मेरे को नहीं पढ़नी। तो बोले मोहल्ले से निकालेंगे। मुल्ला बोले ये तो जाती है भाई, है ना, मुल्ला भी कृष्ण भक्त था। बोले ये तो जाती है। तो बोले वो जो भी समझ ले, या तो तू नमाज पढ़ेगा, है ना, और नहीं तो मोहल्ले से जाएगा, हमारे मोहल्ले में काफिर नहीं रह सकता। तो मुल्ला ने सबकी शक्ल देखी, बोला अच्छा ठीक है। बोले मैं नमाज पढ़ लूंगा। तो सब जने खुश, लेकिन मेरी एक शर्त है। सब जने बोले बोल। तू राजी हो गया, हम जीत गए। काफिर को बदल दिया। तो मुल्ला बोला कि मैं नमाज अपने वक्त पे पढ़ूंगा, दिन में 1 बार पढ़ूंगा और अपनी स्टाइल से पढ़ूंगा। तो सबने थोड़ा सोचा, फिर बुड्ढों ने बोला हाँ चलेगा चलेगा, क्योंकि इतना टेढ़ा आदमी राजी हो गया। बोले अब छेड़ो मत, नहीं तो कहीं स्टोरी ट्विस्ट कर देगा। बोले तो बोले ठीक है चलो। पैक्ट हो गया कि मुल्ला 1 बार नमाज पढ़ेगा, बात खत्म। अब 2-3 रोज निकले। एक दिन सुबह 4:30 बजे मुल्ला बालकनी में और जोर से चिल्लाया, हे अल्लाह, सब जने कहते हैं नमाज पढ़ो, मैंने तो तेरे को देखा नहीं, लेकिन सबने समझा दिया कि तू है और चमत्कारी और शक्तिशाली है, तो मैं नमाज पढ़ रहा हूं।
बस तू मुझे 100 दिनार दे दे, और जब तक 100 दिनार नहीं देगा मैं चिल्ला चिल्ला के नमाज पढ़ता रहूंगा। 100 दिनार दे, बस, न एक कम लूंगा न एक ज्यादा लूंगा। अब पूरा मोहल्ला उठ गया यार, सुबह 4:30 बजे, और ये कौन सी नमाज और कैसी नमाज। सब जने परेशान यार। वो बेचारे जिनको काम धंधे पे जाना है सो रहे थे, गहरी नींद, नवयुवक, यंगस्टर्स, वो भी परेशान। फिर सबने बोला एक आध दिन की बात होगी, लेकिन इसने तो दुकान ही खोल दी। कभी रात को 2 बजे, कभी सुबह 5 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, और चिल्लाना भी और जोर से शुरू कि सुन अल्लाह, पूरे 100 दिनार लूंगा, एक कम नहीं लूंगा। अब मोहल्ले वाले परेशान। अब जो यंगस्टर्स है वो बुड्ढों में सनक गए। तुमको क्या तकलीफ थी? साला तुमको कोई काम धंधा है नहीं, हमें तो नौकरी पे जाना है, और ये रात को सोने नहीं देता है। अच्छा, मारे डर के नींद नहीं आती, कब उठ जाएगा ये। और शुरू हो जाएगा बोले। अब बुड्ढों को भी लगा कि यार गड़बड़ तो हो गई, लेकिन बोले उसको छेड़ने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो यंगस्टर्स है ना, उन्होंने बुड्ढों को बोला आइडिया तुम्हारा था, उसको बंद तुम कराओ। तो बोले यार उसके मुंह तो नहीं लग सकते, है ना। तो फिर अनुभवी थे बुड्ढे बेचारे, तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि ऐसा करते हैं, अपन सब चंदा करके 99 दिनार इकट्ठी करते हैं, एक थैली में डालते हैं, और कल नमाज पढ़ेगा ना तो उसकी बालकनी में फेंक देते हैं। अब 99 है, और वो तो चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि 100 से एक कम नहीं लूंगा, मतलब थैली वापस फेंक देगा, और अल्लाह पे से विश्वास उठ जाएगा, नमाज बंद कर देगा। सबने बोला ये भी कर लो, अब क्या करें, मरता क्या नहीं करता। तो इकट्ठे करे, बड़ी मुश्किल से एक एक 2 करके 99 दिनार इकट्ठे करे, थैली में पैक करे, और 3-4 नवयुवक बैठ गए कि आने दो। मुल्ला आया 4:30 बजे, फिर चिल्लाया, सुन ले अल्लाह, जब तक तू 100 दिनार नहीं देगा मैं नमाज पढ़ता रहूंगा, और एक कम नहीं लूंगा, 100 यानी 100। तो नवयुवकों ने देख लिया कि मौका अच्छा है, फट से थैली फेंक दी। मुल्ला तो ये, अरे वाह अल्लाह, सब जने सही कहते थे, तू सुनता है, तू शक्तिशाली है, तू महान है। उसने थैली खोली, गिनना शुरू करे, 99। मुल्ला चमक गया। नीचे सब जने इंतजार कर रहे थे, थैली आ रही है। मुल्ला ने दूसरी बार गिना, 99। अब कृष्ण भक्त पूरा था, तो उसने उठा के थैली रख ली जेब में, और बोले वाह अल्लाह, तू भी मॉडर्न हो गया हैं, प्रोफेशनल हो गया, थैली का 1 रुपया काट लिया ना। हो गए 100 पूरे। यहाँ तो जो यंगस्टर्स पहले से परेशान थे, वो तो रातों रात पहुंच के बुड्ढो गया। बोले उसने तो थैली रख दी। तुम तो कमाते नहीं हो, कमाई हमारी घुस गई। अब क्या। तो बुड्ढों ने समझाया, देखो 99 में जान छूटी ना, तो सबने मन बना लिया जान छूटी, ठीक है भाई। यहाँ तो दूसरे दिन सुबह 5 बजे फिर शुरू हो गया मुन्ना कि मैंने तेरे को पहले ही बोला था 100 पूरे लूंगा, एक कम नहीं लूंगा। इस बार तो एडजस्ट कर लिए, अब ये नमाज तब तक नहीं रुकेगी जब तक 100 पूरे नहीं देगा। अब ये तो यंगस्टर बुड्ढों को बोले ये क्या समस्या खड़ी कर दी, बोले तो फिर शुरू हो गया। क्या करें। अब कभी 2:30 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, 10-15 दिन निकले, सब जने परेशान हो गए, बोले बंद तो करानी पड़ेगी और इसके मुंह लग नहीं सकते। तो बुड्ढे लोग दूसरा आइडिया लेके आए, बोले एक काम करो, इस बार 101 रख के फेंक देते हैं। अभी 99 में गड़बड़ करी थी, 101 तो वापस देगा, क्योंकि बोल रहा है कि 100 से ना एक कम ना एक ज्यादा। अब यंगस्टरों की जिंदगी का सवाल था, नौकरी पे जाना था, बोले चलो एक दाव और सही। तो आपकी 101 इकट्ठे करे, थैली में रखे। मुल्ला फिर चिल्लाया, सुन ले अल्लाह, ना एक कम ना ज्यादा, 100 पूरे लूंगा। इन्होंने तो थैली फेंक दी। मुल्ला खुश, बोले वाह अल्लाह, अब गिनना शुरू करे, 101। सब जने नीचे इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बार गिना 101। मुल्ला ने बोला मेरी गलती हो गई, अल्लाह तू प्रोफेशनल नहीं हुआ,
पिछली बार का एक एडजस्ट करके दे दिया। फिर दे ली जेब में। अब तो बुड्ढों को लगे कि बोलना हमको छोड़ना पड़ेगा, ये यंगस्टर हमको छोड़ेंगे नहीं क्या। तो फिर अल्टीमेटली यंगस्टरों ने कहा कि तुम काफिर हो, देखो वो होशियार है। तो आपको मैं ये लोग कैसे लूट जाए उसके पहले आप मुल्ला बन के इनको कैसे लूट लो ना, ये सिखाना चाहता हूं, है ना। तो आज जरूरत पड़ेगी तो 2 ब्रेक लेंगे। अब कोई हंसी मजाक नहीं होगी, अब सीधे ब्रह्मास्त्र छूटेंगे। मैं चलाऊंगा, आप पकड़ो और हाथों हाथ हमको कुछ ना कुछ कर देना है ना। आज खाली हाथ नहीं जाना है। रेडी? Yes! और जरूरत पड़ेगी तो 2 ब्रेक ले लेंगे, लेकिन शांति से, क्योंकि ब्रह्मास्त्र है। मैं जल्दी कुछ भी नहीं करूंगा, ना आपको जल्दी ना हमें जल्दी। बढ़िया बैठे हैं शांति से, प्रेम में, बरोबर ना? डन, चलो। मैं कृष्ण हूं, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।